हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। आज हम करेंगे गणित के कुछ सामान्य नियम, विभक्ति या भाग के नियम। तो फर्स्ट है हमारा दो से विभक्ति का नियम। कोई भी संख्या दो से विभक्त यानी भाग तब होगी जब इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। मीन्स यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसा कि इस संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल में जो संख्या है इसका इकाई का अंक 6 है, तो यह संख्या भी 2 से पूरी तरह से भाग होगी। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें इकाई का अंक जो है वो 3 है, तो यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। 2 से विभक्ति का नियम जो है वो 2 का पहाड़ा है, मीन्स 2 की टेबल है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी अर्थात भाग होगी। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है तो वह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 3 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या 3 से विभक्त तब होगी जब इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। मीन्स कि कोई संख्या 3 से पूरी तरह से भाग तब होगी यदि उसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगी यदि वह 3 से पूरी तरह से भाग होगी तो वह संख्या भी पूरी तरह से 3 से भाग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो जैसे फर्स्ट संख्या लिखी हुई है, तो 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2, इसके सभी अंकों का जोड़ करेंगे हम। तो जोड़ करने पर हमें जो मिलेगा वो है 24। और 24 जो है वो 3 की टेबल पे पूरी तरह से भाग हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 पूरी तरह से भाग हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट संख्या है जो है यह 3 की टेबल पर पूरी तरह से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, अब इसके अंकों का जोड़ करेंगे तो 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 बराबर होगा 9, 8, 17 और 6 23 और 3 26 और 6 32। 32 जो है वो 3 की टेबल पे पूरी तरह से भाग नहीं होता। 3 1 जा 3 0 2, तो 2 3 से छोटा है तो यहीं रुकेंगे हम। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये भी हमारी 3 से भाग नहीं होगी। जो ये संख्या है ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। 3 से विभक्ति का नियम क्या है कि जो संख्या दी है उसके अंकों का जोड़ करो सभी का, और देखो कि जोड़ के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है यदि वो 3 से भाग हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है वो 3 से भाग होगी। और यदि संख्या 3 से भाग नहीं हो रही तो वह पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी।
नेक्स्ट है हमारा 9 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या 9 से विभक्त तब होगी जब इस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभक्त हो। मतलब कि 3 की तरह ही है कि यदि अंकों का जोड़ 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा तो वह संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। 3 का नियम क्या था कि यदि संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से पूरी तरह से भाग होगा तो वो संख्या 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, और यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा तो वह संख्या 9 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा दिया है, इसके अंकों का जोड़ करेंगे हम तो 9 और 5 14 और 6 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27। तो इसके अंकों का जोड़ हो गया 27, जो कि 9 की टेबल पे पूरी तरह से भाग होगा 3 पे। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट संख्या जो है ये 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंकों का जोड़ करेंगे हम तो 7 और 6 13 और 4 17 और 5 22 और 8 30 और 9 39। तो 39 जो है वो 9 की टेबल पे भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है 9 से भाग नहीं होगी। यदि आप इन नियमों को याद करोगे तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर कुछ ही सेकंडों में दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 4 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या 4 से विभक्त तब होगी जब इसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। मतलब कि यह कोई संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह भाग तब हो जाएगी जब उस संख्या का जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, दोनों को मिला के जो संख्या होगी, यदि वो 4 से भाग हो जाएगी तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इस संख्या में जो इकाई का अंक है वह 2 और दहाई का अंक है 1। तो इट मीन संख्या हो गई हमारी 1 और 2 12। तो 12 हो गया और ये 4 की टेबल पे पूरी तरह से भाग हो जाएगा 3 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है वो 4 की टेबल पे पूरी तरह से भाग हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल में जो इकाई का अंक है वो 4 है और दहाई का अंक है 1। तो संख्या बन गई हमारी 14। ये 4 से भाग नहीं होती। तो इसका मतलब जो ये सेकंड एग्जाम्पल है ये भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या 8 से विभक्त तब होगी जब इसके इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। 4 की विभक्ति का नियम जो था उससे कुछ बढ़ के है, इसमें सिर्फ सैकड़ा ऐड हुआ है। कि 4 से विभक्ति का नियम था कि यदि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी तो इसका मतलब वो सारी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। और 8 से विभक्ति का नियम क्या है? इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंकों को देखना है हमने लास्ट के। यदि वो लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से भाग हो जाएगी तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी हमारी 8 से भाग हो जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें लास्ट में इकाई का अंक जो दिया हुआ है, इकाई का अंक इसमें है 0, दहाई का है 6 और सैकड़े का है 3। तो संख्या बन गई हमारी 360। तो इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 4 रह गया 0, 8 पंजू 40। तो ये पूरी तरह से भाग हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये संख्या
8 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल को समझेंगे तो इसमें इकाई का अंक है 0, दहाई का है 4 और सैकड़े का है 9। तो संख्या बन गई 940। तो इसको 8 से भाग करके देखेंगे। 8 एकम 8, 1 4, 8 एकम 8 पे ही जाएगा। तो 6 0 अट्ठू सत्तू 56। तो कितना रह गया 4। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह भाग नहीं हुई। तो इसका मतलब जो हमारी ये संख्या है ये भी 8 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 5 से विभक्ति का नियम कि कोई संख्या 5 से विभक्त तब होगी जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। और सेकंड एग्जाम्पल में जो इकाई का अंक है वह 0 है, तो यह संख्या भी 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 11 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या 11 से विभक्त तब होगी जब संख्या के पीछे से चलने पर, मतलब इधर पीछे की तरफ से चलना है हमें, चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभक्त हो। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में पीछे से चलने पर उसके समस्थान का मतलब है यहाँ दूसरे नंबर की संख्या, चौथे नंबर की संख्या, छठे नंबर की संख्या, 8वें नंबर की संख्या, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान यानी कि जो पहले नंबर पे डिजिट है, तीसरे पे डिजिट है, 5वें पे है अंक, 7वें पे है, यदि उनका जोड़ और सम स्थानों के अंकों का जोड़ का जो अंतर है यानी कि आपस में उनको घटा के जो है या तो 0 आ जाए या फिर ऐसा अंक आ जाए जो 11 से पूरी तरह से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या भी 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो इसमें सम पीछे से चलेंगे, सम स्थान कौन से हैं, तो यहाँ दूसरे स्थान पे है 5, फिर चौथे पे है 1 और छठे पे है 3। तो इनका जोड़ करो, सम स्थानों का जोड़ 3, 1 और 5, तो जोड़ हो गया हमारा 9। अब विषम स्थानों का योग करो यानी कि पहले स्थान का, तीसरे का, 5वें का और 7वें का, तो इनका जोड़ करेंगे तो 5 और 1 6, 2 और 0, 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1, तो ये भी आ गया हमारा 9। इनका अंतर कितना हो गया दोनों का, समस्थानों का योग, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से विषम स्थानों का योग, तो अंतर बच रहा है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है हमारी ये भी 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। इसमें सम पीछे से चलना है और सम स्थान यानी कि दूसरे स्थान पे हो गया 9, चौथे स्थान पे है 4, छठे स्थान पे है 8 और 8वें स्थान पे है 1। तो इन चारों का जोड़ करेंगे हम, 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस विषम स्थान सम स्थानों का करना है, तो 9 प्लस 4 प्लस ये है ना 8 प्लस 1 8वां स्थान, तो इसका जोड़ हो गया 9 और 4 13, 13 8 21 और 1 22। अब विषम स्थानों का जोड़ करो, विषम स्थान यानी कि पहला स्थान 5 का, 1 का,
5 और 1 6 और ये 6 हो गया 5वें नंबर पे 12 और 0, तो इनका जोड़ आ गया 12। तो अब इनका अंतर करेंगे 22 माइनस 12, तो ये आ गया 10। तो 10 11 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये संख्या है ये भी 11 से पूरी तरह से भाग नहीं होगी। 11 से विभक्ति का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई है ना उसके सम स्थानों का जोड़, सम स्थान पे जो अंक है ना उनका जोड़ करो, विषम स्थानों के अंकों का जोड़ करो और उनका जो अंतर निकालेंगे यदि वो अंतर या तो 0 हो या ऐसा नंबर आए जो 11 से पूरी तरह से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अब हम समझते हैं 6 से विभक्ति का नियम क्या है। तो 6 से विभक्ति का नियम वो होगा, जो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो 2 से विभक्ति का नियम क्या था हमारा कि यदि संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है। और 3 से विभक्ति का नियम क्या था हमारा कि यदि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। यदि संख्या के अंदर इन दोनों के रूल 2 का भी और 3 का भी फॉलो हो, यानी कि 2 का रूल भी हो, उसमें 2 से भी वो भाग हो रही हो और 3 से भी भाग हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, इससे समझते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 2, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो रही है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये 3 से भाग हो रही है। तो इसके अंकों का जोड़ करो, 2 और 5 7 और 1 8 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18। इसके अंकों का जोड़ आ गया 18। 18 जो है ये 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 6 पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये हमारी संख्या है ये 6 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अब आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि 2 से विभक्ति का नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 ये है तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। अब 5 से विभक्ति का नियम बिल्कुल 2 की तरह ही है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अब 3 से विभक्ति का नियम क्या था हमारा, 3 का और 9 का सेम है। 3 से विभक्ति का नियम है कि यदि संख्या के अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ जो है, यदि संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। और 9 से विभक्ति का नियम है कि यदि संख्या के सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से, ये 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा तो संख्या 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। 2 का और 5 का नियम सेम है, 3 का और 9 का सेम है और 4 का और 8 का है। अब 4 विभक्ति का नियम 4 का क्या है कि यदि संख्या का इकाई का और दहाई का, यदि संख्या का इकाई का और दहाई के अंकों से जो संख्या बनेगी, इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनेगी, यदि वो संख्या 4 से भाग हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। और 8 का क्या है
कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, तो मतलब वो पूरी संख्या 8 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो ये है हमारे विभक्ति के नियम। अब हम कुछ सवाल करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 481*673 पूर्णतः 9 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। मतलब इसने बताया है कि जो ये हमारी संख्या है ना, ये 9 से पूरी तरह से भाग हो रही है। आपको ये बताना है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो 9 से विभक्ति का नियम क्या था हमारा, कि यदि संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से पूरी तरह से भाग होगा, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो इसके अंकों का जोड़ करते हैं हम। तो यहां लिखता हूं मैं 4 + 8 + 1 प्लस स्टार को छोड़ेंगे, इसकी जगह पे अंक बाद में ऐड करेंगे हम। 6 + 7 + 3, तो 4 और 8 12 और 1 13 और 6 19 और 7 26 और 3 29। और अब हमें स्टार की जगह पे ऐसा अंक रखना है कि जिससे ये संख्या पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो हम 2 देखेंगे, 31 हो गया, तो ये 9 से भाग नहीं होता, तो ये नहीं है आंसर। 5 रखेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 भी 9 से नहीं भाग हो रहा। यदि 6 रखेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 भी 9 से भाग नहीं होता। यदि हम इसमें 7 ऐड करते हैं, 29 + 7, तो ये बनता है हमारा 36, जो कि 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पे आएगा हमारा 7। तो इसका आंसर होगा 7। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या ये पूर्णतः 8 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। 8 से विभक्ति का नियम क्या था हमारा, कि यदि संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूरी तरह से भाग हो रही है, तो वो संख्या भी पूरी तरह से भाग होगी। यदि वो संख्या 8 से पूरी तरह भाग नहीं होती, तो वह संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। तो यहाँ हमें ये बताया क्वेश्चन में कि ये संख्या 8 से भाग हो रही है, तो हमें ऐसा अंक लिखना है यहाँ पे जिससे कि ये संख्या 8 से पूरी तरह से भाग हो जाए। यहाँ 6 है, यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया स्टार की जगह, और यहाँ ले लिया 2। अब इसको 8 की टेबल पे करेंगे, तो यहाँ मैं क्या रखूँ कि जिससे ये संख्या पूरी तरह से भाग हो जाए। 0 रखूँगा, 0 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो 8 सत्ती 56, 4 2, 8 पंजू 40, तो ये नहीं हो रहा। यदि मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ 62 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 1 रखता हूँ तो 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यदि मैं यहाँ 3 रखता हूँ, 6 3 और 2, तो ये संख्या हमारी 8 से 8 सत्तू 56, 7 रह गया 2, 8 नीम 72, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पे क्या आएगा हमारा, तो स्टार हमारे बराबर होगा 3 के। मतलब इसका आंसर हुआ हमारा D 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि यदि ये संख्या दी हुई है पूर्णतः 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो 11 से विभक्ति का नियम हमारा क्या था कि यदि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 है या 11 है, ये 11 से भाग होने वाला है, तो वो संख्या भी 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो इसके सम स्थानों का अंतर हम करेंगे, तो इसके सम स्थान हो गए हमारे दूसरा स्थान यानी कि ये स्टार वाला 1 और 7, तो 7 और 1 8, इसको फिलहाल 8 ही रहने दो, प्लस में हमारा स्टार है। ठीक है, अब विषम स्थानों का जोड़ करो, 6 और 5 11 और 2 13 और 9 13 और 9 22, तो विषम स्थानों का जोड़ हो गया 22। तो इनका अंतर हमें क्या होना चाहिए, या तो 11 बचाना है हमें या 0 बचाना है। तो 8 है हमारा, तो इसमें हम ऐसा अंक तो लिखेंगे नहीं कि ये 0 हो जाए, इनमें से कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिससे ये संख्या 22 बन जाए। लेकिन हाँ, जो ऑप्शन सी है हमारा 3, यदि मैं 8 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो ये 11 बन जाएगा, और इसका अंतर हम करेंगे 22 में से 11 गए तो 11 आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्टार की वैल्यू आई है वो 3 आई है, कि यदि हम स्टार की जगह पे 3 रखेंगे तो ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ये संख्या दी है पूर्णतः 72 से विभक्त हो। अब 72 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब 72 से विभक्त है तो अब हमारे पास 72 का विभक्ति का नियम तो नहीं है, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम 72 गुणा 1 लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास 1 का नियम है, 72 का नहीं है। और 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 36 लिख सकते हैं, तो 2 का विभक्ति का नियम है, 36 का नहीं है। तो हमें ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन भी बन जाए और दोनों का नियम भी हो हमारे पास। तो वो हमारा बनेगा, 72 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 9, 8 नीम 72। तो यदि संख्या के अंदर 8 का रूल भी फॉलो हो रहा है और 9 का भी हो रहा है, ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरह से भाग होगी। तो मैं पहले 9 का विभक्ति का नियम इसमें देखता हूं। तो 9 का विभक्ति का नियम है हमारा कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी पूरी तरह से 9 से भाग हो जाएगी। तो इनका योग करते हैं हम, तो 4 और 2 6 और 5 11 और 7 18 और 3 21, और अब हमें कितना चाहिए 9 के लिए 6, ताकि 27 बन जाए। तो 6 आ गया स्टार की जगह पे, 27। तो इसका मतलब ये हो गया 27 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, तो ये संख्या भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। अब स्टार की जगह पे 6 है तो 8 से विभक्ति का नियम भी देखते हैं कि यदि संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बनी संख्या पूरी तरह से 8 से भाग हो जाएगी तो ये संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो हमारा हो गया यहाँ पे 7 3 और 6, क्योंकि 9 का नियम हमारा 6 में फॉलो कर रहा था, तो अब इसको 8 से भी करके देखेंगे। 8 नीम 72 1 6 8 दूनी 16, तो इस संख्या में 8 का नियम भी पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है हमारी ये 72 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी और स्टार की जगह पे हमारा अंक आ जाएगा 6। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।